सीखेंगे। I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Many, O Lord my God, are thy wonderful works, which thou hast done, and thy thoughts which are to usward. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए। आज शाम हमारे बीच में आए, और इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, हमें विषय बख्शें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं ब्रदर सुनील से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी पुकार सुनी। मंगलवार के बाद से मेरे पास बहुत फोन आए, बहुत मुबारकबादियां, लोगों ने कहा गॉड ब्लेस यू। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आज सुबह मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, बहन मेविस भाई पीटर की जो पत्नी है मेरे पास आई, रो रही थी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो इस दर्द को समझेंगे। शायद अभी वाले ना समझें, लेकिन पुराने समझेंगे, जिन्होंने उस वक्त को देखा जब मेहरौली में एक चर्च लगता था, और किस तरीके से उस चर्च से हमें निकलना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं पहले जब हम छोटे थे बिल्कुल ऐसा घर का रिश्ता था पीटर भाई का, उन्हें मामू बोलते थे। तो बहन मेविस को सिस्टर भी बोलते हैं, मैं मामी भी बोलता हूं। तो मेरे लिए वो ऐसी ही है, और ऐसा ही था, और ऐसा आज भी है। तो बोली तब से मैं दुआ कर रही थी कि खुदावन एक समय लाए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी जमीन हो और उस पर एक चर्च बने। अब ये बात सन 2004 की है, आज सन 2023 है। 19 साल एक दुआ में वो मन ही मन बनी रही। मैं जानता हूं कुछ और भी थे। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं, खुदावन ने उस दुआ को सुना और उस दुआ का जवाब दिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने इस बात को रखूंगा, कोई भी दुआ जो आप आज शाम अपने दिल में लेके आए हैं, ये ना सोचें कि खुदावन उसको सुनेंगे नहीं। हर दुआ के जवाब का
एक खास वक्त है, और जब वक्त आता है वो जवाब आ जाता है। मैंने बड़े धीरज से यहोवा की बाट जोही, बहुत धीरज से। आगे का हिस्सा पढ़ें, पिछले पढ़ें, आगे पढ़ें। 1 मिनट, ज़बूर 41-42 भी निकाल लें और इसको मिलाएंगे ज़बूर 40 के साथ। जरा पढ़ें पहली आयत से भाई, हिंदी में। 42। हाँ 42, पहली आयत से। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे खुदा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जी। जीवते खुदा, हाँ खुदा का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा खुदा कहाँ रहा। लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। तुम बहुत वर्शिप करते हो, मीटिंगें जाते हो, बाइबलें पढ़ते हो, दुआएं करते हो, हम तो इतना करते नहीं हैं। देखो हम खुश हैं। तुम्हें देखते हैं कि तुम किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला रहते हो, और जब पुकारते हो तो दिखता नहीं है कि कुछ जवाब सा आ रहा है। कहाँ है तुम्हारा खुदा? कहाँ है तुम्हारे खुदा के जवाब? बोलते इन तानों को सुन सुन के आंसू मेरा आहार बन चुके हैं। लेकिन अब वापस ज़बूर 40 पे, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। बाइबल में लिखा है खुदावन ने यूसुफ को आजमाया जब तक कि उसका कलाम नहीं आ गया कि खुदावन उसे उठाए। हो सकता है आज आप मेरे प्यारे भाई बहन किसी दौर से गुजर रहे हो सकता है आज आपके अंदर एक तीव्र इच्छा है। मंगलवार मैंने एक बात रखी थी, शायद अगर आपने ध्यान से सुनी हो। दुआ उसे कहते हैं जो दिल में कांटे की तरह चुभती है, जो सिर में दर्द करती है। आपको भूख नहीं लगती, आपकी तबीयत खराब है, आपका दिमाग खराब है, आपको एक जवाब चाहिए खुदा से। समझ मारी है? उसे कहते हैं दुआ, उसे कहते हैं उपवास। उपवास एक ब्लाइंड चीज नहीं है। अंधाधुंध उपवास रखना, आज है उपवास रखो, आज हमारी बारी है। मैं हर ग्रुप से ये गुजारिश करूंगा कि ग्रुप्स की बारी महीने 1.5 महीने में एक बार आती है। इससे पहले कि आपकी बारी आए विषय ढूंढें कि जब वो थर्सडे आएगा, जब मेरा टर्न आएगा उपवास का, तो सुबह से मैं किस विषय को लेके दुआ कर रहा हूंगा या कर रही होंगी। समझ मारिए आपके? आज फास्ट है, फास्ट रख लो, चलो। उस पर भी खुदावन सुन लेते हैं। लेकिन नबी ने बोला उपवास रखा नहीं जाता, खुदा आपको उपवास देते हैं। जब आपका दिल नहीं मान रहा और आपका दिल कहता है आज मुझे खाना नहीं खा चाहिए, आज मैं फास्ट पे हूं, आज मैं फास्टिंग में जा रहा हूं, आज मैं खुदावन को सीख करूंगा, इसे कहते हैं उपवास। उपवास एक रस्म नहीं है। समझ मारिए आपके? बाइबल इसका गवाह, जैसा पिछले बार हमने मंगलवार को पढ़ के सुनाया, जब यहोशाफात पे राजाओं ने चढ़ाई करी, जब बड़े बड़े मुद्दे मुल्क इज़राइल में उठे, जब इज़राइल को एक बहाली चाहिए, अपने गुनाहों की माफी चाहिए कि उनका खुदा जो उन्हें छोड़ चुका है उन्हें वापस मोड़े, उनको बहाल करे, ये मौके बने बाइबल में जब लोगों ने उपवास रखे। योएल की किताब पढ़ें, जो इस टिड्डी ने छोड़ा उसने खा लिया, जो उसने छोड़ा उसने खा लिया, जो उसने छोड़ा उसने खा लिया। सारे पेड़ नंगे हैं, कोई पत्तियां नहीं, खत्ते में कुछ नहीं, यानी लूट के सारा देश खत्म हो चुका।
बोलते हैं, तब खुदावन कहते हैं योएल के द्वारा, एक उपवास प्रोक्लेम करो। और तब दूध पीते बच्चों तक ने उपवास रखा ताकि मैं तुम्हारी तरफ मुड़ूं। उपवास एक तरीका है खुदावन का अपने लोगों के तरफ वापस मुड़ने का। अगर तुम्हारे किसी बोल, काम या किसी चीज के कारण खुदावन तुमसे रुष्ट हैं, तो उनका वापस फेवर गेन करने का एक और तरीका है उपवास। समझ मारिए आपके, ये आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है कईयों के लिए। ये आज आपको एक मौका मिला, मौका मिल गया आज थर्सडे के दिन कि मैं खुदा को खोजूं और वो मुझे मिले और खुदावन मेरी तरफ मुड़े, खुदावन मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की सुधि ले। ये मौका है। आपकी समझ में आ रही है? और यहां दुआ करने वाला कहता है, मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोई और उसने मेरी पुकार सुन ली। एक दिन आ गया, क्या ही प्यारा दिन होता है जब दुआ सुनी जाती है। खुदावन का नाम मुबारक हो। उसने मुझे दलदल से निकाला, जो मैं हिंदी का समझता हूं तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली बोलता जा रहा हूं, और मेरे पैरों को एक चट्टान पे खड़ा किया है। यानी कि मैं धंस रहा था, मैं मर रहा था। आप आए, आपने हाथ पकड़ के निकाला और एक चट्टान पे खड़ा कर दिया। खुदावन का नाम मुबारक हो। और उसने मेरे मुंह में एक नया गीत रखा है, वरन एक तारीफ और तमजीद का गीत। बहुत सारे लोग उसे देखेंगे और डरेंगे और खुदावन पे भरोसा करेंगे। मेरी इस दुआ के जवाब की गवाही को सुन के दूसरों का हियाव बढ़ेगा कि अगर आपकी सुनी गई तो हमारी भी सुनी जाएगी। उस 1 से 5, उस 5 से 10, 10 से 20, ऐसे करके एक चेन रिएक्शन फैलेगा। हमारी भी सुनी जाएगी और सुनी जाएगी। खुदा